हाँ साथियों, आज बाबा साहब की 133वीं जन्म जयंती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप सब लोग हमारे साथ जय भीम का नारा लगा दीजिए। बच्चों सब लोग जय भीम। मजा कम आया भैया साहब, हाथ उठा करके जय भीम। जय भीम। बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, जय भारत। साथियों, संविधान जिस समय बना था उस समय का संविधान ये है जो आपको पढ़ने की इजाजत देता है, आपको सब जगह रहने की इजाजत देता है, आपको कपड़े पहनने की इजाजत देता है, आपको सारी सुविधाएं आप देश में रहने की इजाजत देता है। इसके पहले बच्चों, इसके पहले भारतीय संविधान लागू जब नहीं था, उसके पहले ये मनुस्मृति लागू थी। मनुस्मृति में व्यवस्थाएं आप सब लोगों को बता दूं कि शूद्र समाज जो चातुर्वर्ण में चौथा वर्ण आता है, शूद्र को न कपड़े पहनने का अधिकार थे, न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था। मतलब उनको सिर्फ 4 वर्णों की सेवा करने का अधिकार था। बाबा साहब ने इस चीज को एक समय सामूहिक रूप से दहन किया था। ये सारे अधिकार मानवता का हरण करता है, इसलिए ये भारतीय संविधान इंसान को इंसान मानता है। मैं अपने हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय हमारे मान सिंह यादव जी ने कहा है कि हवा एक चल रही है, हवा चल रही है। अपने देश में 2 लाख विद्यालय बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सारे लोग पढ़ेंगे, ST SC OBC पढ़ेंगे तो वो तर्क करेंगे, अपने हक की मांग करेंगे। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। महिलाएं अपने बलात्कार, अपने अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर पुलिस डंडा बरसाया जा रहा है। साथियों, आपको हवा इस तरह से बदल दिया गया है देश का कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू मैंने पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैला करके एक नफरत का माहौल बना दिया। हमारा देश विविधताओं का देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस भारत देश के निवासी हैं और वही हमारे भारत देश की सुंदरता है। जिस तरह माला में विभिन्न प्रकार के माला पिरोया जाए तो वो सुंदरता के लिए बहुत सुंदर हो जाता है, उसकी बहुत प्रशंसा होती है। तो हमारे भारत देश में हमारे वक्ताओं ने बाबा साहब के विषय में बहुत सारी चीज कह चुके हैं। इसलिए आने वाले जो अभी चुनाव जो आ रहा है, मनुष्य ही एक ऐसा संवेदनशील प्राणी है जिसके अंदर बुद्धि विवेक है। जानवरों में बुद्धि विवेक तो नहीं होता है, उसमें सहज बुद्धि होती है। जानवर का बच्चा पैदा होगा, उसको पानी में फेंक दो तो वो फड़ तैरने लगेगा और अपना प्राण बचाएगा। लेकिन मनुष्य के बच्चों को आप पानी में फेंक देंगे, मर जाएगा। मनुष्य को अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके यदि नदी पार करना है, या तो तैरने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, और बुद्धि विवेक का उपयोग किया तो नाव बना करके नदी पार करेगा, और अधिक बुद्धि विवेक का प्रयोग किया तो जहाज बनकर उधर से उधर चला जाएगा। तो साथियों, मनुष्य को अपने हित की रक्षा के लिए बाबा साहब ने कहा था ST SC OBC को मंदिर के बजाय स्कूल को रास्ता तय करना चाहिए। मंदिर में आप जाएंगे, हमारे वक्ताओं ने कहा कि आप भिखारी बनेंगे। ST SC OBC विशेषकर मंदिर का रास्ता छोड़ दें और स्कूल की ओर जाएं। जो कथा, भागवत, भंडारा कर्ज लेकर करते हैं, वो कर्जा अपने बच्चों के फीस में लगाएं, कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाएं। तभी हमारे जैसे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि गांव से SDM
कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बनाइए। आज पूरा देश किसी एक विशेष लोगों के कब्जे में आ गया है और धीरे धीरे ये संविधान के एक एक अधिकार, एक एक अनुच्छेद को खत्म किया जा रहा है। और अगर चुनाव में आप लोगों ने 24 में गलती की, ये भारत की संविधान ये हमारे आरएसएस के द्वारा बनाकर तैयार कर दिया गया है, जिसमें आपको न पढ़ने का अधिकार होगा, न बोलने का अधिकार होगा, न कपड़ा पहनने का अधिकार होगा, न संपत्ति रखने का अधिकार। इसलिए 24 के चुनाव में अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, जो बाबा साहब ने कहा था, आप शासक हो, आप राज करो, आप बहुसंख्यक है, आपकी जनता ये आपकी देश है, आप यहाँ के निवासी हैं, तो इस देश पर राज्य करना आप सबका अधिकार है। संगठित होकर ही राज्य करिए। साथियों, मैं इसी के साथ आपको एक बात बताऊंगा कि हर बात सुनो मेरी सेनानी, हर बात सुनो मेरी सेनानी, रण में नाम डुबाना मत। हर बात सुनो मेरी सेनानी, रण में नाम डुबाना मत। प्राण जाए तो चले जाए, सम्मान को कभी तुम डुबाना मत। भारत माता की जय। जय हिंद। मैं अपने सभी अतिथियों का आज सब आप जो सब बच्चे, हमारे अभिभावक, सब आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, अध्यक्षता की हैसियत से मैं आप सबको शत शत नमन करता हूँ। बाबा शिव साहब को भी महामना हमारे उनको शत शत नमन करता हूँ और इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गाना हमारे बाबा साहब के लिए चलते रहेंगे ताकि हमारे बच्चे उनको सुने, कलाकार बंधु लोग अपना कार्यक्रम चालू।